दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर एग्जाम गुरु में। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले कैसे किसी परिपथ में सर्किट में हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में भर भर के आते हैं, हमेशा आते हैं। किसी एग्जाम देने जाएगा वहाँ पे पूछ देगा, कोई सर्किट दे देगा, उस सर्किट में बोल देगा कि तुल्य प्रतिरोध निकालो। क्या आपका तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे सर्किट लिया हूँ, तो उस सर्किट के थ्रू में तो आपको एक कंसेप्ट दे दूंगा कि कैसे निकलता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद तो किसी भी एग्जाम का सवाल उठाएगा, वहां पे सवाल रहेगा, आपको 100% बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। समझना क्लियर करना, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए, इसको समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको दो ही चीज जानना है। क्या जानना है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जानना है तो ये कि यदि फ्रेंड्स कोई सीरीज में रहे, यदि कोई फ्रेंड्स आपका बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहे, तो उसका यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना हो आर इक्विवेलेंट, तो वो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दीजिएगा। क्या करते जोड़ दीजिएगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, यदि वही फ्रेंड्स आपका सारा प्रतिरोध समानांतर क्रम में दिखे, समानांतर में समझते ना, पैरेलल दिखे, तो वहां फ्रेंड्स आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपका। देखिए यहाँ यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा रहेगा ना, तो वहां पे कुछ नहीं करना, सबको क्या करना, जोड़ना तो है ही, लेकिन उल्टा करके जोड़ना है। समानांतर क्रम में सबको जोड़ना तो है ही, आपको उल्टा करके जोड़ना है। ठीक है, ये आपका ये बस दो चीज जानते हैं तो आप बना दीजिएगा। और थर्ड दोस्तों, एक और थर्ड स्टेप क्या कहता है, फिर पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा फ्रेंड्स क्या कहता है दोस्तों, आपका धारा। दोस्तों धारा देखना, धारा का दोस्तों मान लीजिए समान है, धारा आपको दिमाग में आ रहा होगा सर पहचाने कैसे कि श्रेणी है कि नहीं है, तो धारा यदि समान है तो वो आपका श्रेणी में होगा। यदि फिर से आपका धारा का मान असमान, मतलब अलग अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है, तो वो फिर से आपका समानांतर होगा। अब तो धारा कहाँ देखना, फिर देखो धारा फिर देखना आपका शाखा में देखना, ब्रांच में देखना। अरे वो कुछ समझ में आया नहीं होगा मैंने क्या बोल दिया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आपको ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जो कि कोई भी टीचर नहीं बताएगा। ब्रह्मास्त्र ये तीसरा जो आपका है ना, तीसरा रूल, ये ब्रह्मास्त्र जो कि कोई बताएगा नहीं आपको। इसे पकड़ पाइए कौन श्रेणी कौन सा मानता है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, अब बोल रहा है फिर से आपका सी और बी के बीच का प्रतिरोध निकालो। बोल रहा है कि सी और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करें। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आपसे फिर सवाल ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सी और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना, आपको निकालना कहाँ पे, सी यहाँ पे है, आपका बी यहाँ पे है, तो सी और बी के बीच निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे सी जाना है आपको, सी से बी जाना। देखिए तो कैसे जाएंगे हम लोग, सी से बी जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, है ना, वैसे जाएंगे। मतलब कि फिर आपका जो ए है, ए आपका दोस्तों बच जाएगा, और यहाँ का टोटल डी बच जाएगा। मतलब दोस्तों आपको ये वाला ना, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। मैंने क्यों हटा, देखिए हमको तो सी से जाना है बी तक, तो सी ऐसे गया, 7 मिला, 6 मिला, 3 मिला, फिर हमको दोस्तों क्या मिला, 6 मिलेगा, फिर हमको ये 8 मिलेगा और 4 मिलेगा। ये हमको कभी मिलेगा नहीं सी से बी जाने में, है ना। तो क्या कर देंगे हम, इसको हटा देंगे, तो बचेगा सर्किट। कैसा बचेगा सर्किट ऐसे बचेगा। देखिए कैसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है। दोस्तों यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका 4 है, 4 ओम है, यहाँ पे आपका 3 ओम है, यहाँ पे कितना ओम है, 6 ओम है, यहाँ तो आपका 6 ओम है, यहाँ आपका 8 ओम है, और यहाँ आपका 7 ओम है। अब तो आपको पता करें तो श्रेणी में कौन है, समानांतर कौन, पता नहीं चल रहा। देखिए हम लोग लगाते हैं तीसरा ब्रह्मास्त्र, ये वाला। हमको देखना है कि किसमें धारा समान हो। मान लीजिए फिर इसमें करंट को फ्लो कर रहा हूँ सी से, तो करंट इसमें साथ में ही जाएगा। अब तो करंट तो यहाँ तो साथ में सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ फिर क्या होगा, इस पॉइंट फिर क्या होगा, आपका धारा बढ़ जाएगा। मतलब 8 में चला जाएगा अलग करंट, 6 में जाएगा अलग करंट, है ना, बढ़ जाएगा ना 2 भागों में। फिर यहाँ फिर 3 में अलग जाएगा, सेम जाएगा, फिर 6 में बढ़ जाएगा, फिर 4 में बढ़ जाएगा। मतलब तो आपको ये आपका दोनों क्या, आपका 3 और 2 तो 6 आपका पैरेलल है, सॉरी श्रेणी में, क्योंकि सेम करंट जा रहा है। ये आपका तो सीरीज में होगा। ठीक है,
तो दोनों को जोड़ देते हैं, आपको कर दीजिए यहाँ पे। ऐसे बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों 6 और दोस्तों 3 क्या होगा दोस्तों, श्रेणी में है, तो 6 3 श्रेणी में, तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा। और दोस्तों 8 और 6 आपका दोस्तों श्रेणी में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से करंट जब फ्लो करेगा दोस्तों, तो जो करंट 8 में जाएगा वही करंट 6 में जाएगा, है ना। तो 8 6 14 आपका श्रेणी में हो गया। यहाँ का दोस्तों कितना बचा आपका, यहाँ आपका 7 है, यहाँ का दोस्तों कितना आपका 4 है, ये आपका सी है, ये आपका दोस्तों बी है, ठीक है। अब दोस्तों आपका 9 और 4 क्या तो समानांतर में, क्यों, क्योंकि दोस्तों करंट जब सी से जाएगा दोस्तों, तो 7 में तो करंट सेम ही जाएगा, लेकिन 7 के बाद दोस्तों करंट आपका 9 में अलग करंट जाएगा, आपका 14 में अलग करंट जाएगा, मतलब 9 और 14 क्या पैरेलल है। तो करंट का मान दोस्तों यहाँ पे क्या असमान है, तो 14 हो जाएगा आपका पैरेलल में हो जाएगा 9 और 14। तो 9 और 14 पैरेलल के लिए क्या कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। 9 और 14 तो पैरेलल क्या जाएगा आपका 1/R1 बराबर 1/9 प्लस 1/14। तो यहाँ से R1 का मान कितना आ जाएगा आपका 9 गुना 14/14 प्लस 9 कितना होता है 23 हो जाएगा। तो 14 में 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हासिल 6 और 9 4 13। अब इसको फिर आप लोग हल कर लीजिए, तो यहाँ फिर से हमारा कितना आंसर आ जाएगा, फिर आपका 5.9 आपका आंसर आ जाएगा। ये 5.9 ओम क्या है आपका, ये फिर R1 का मान आया, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या रखना, आपका यहाँ पे रखना, आपको यहाँ फिर इस 9 14 की जगह पे आपको कितना रखना 5.9 रखना, तो यहाँ पे रख दीजिए आप लोग, इससे बना दीजिए सर्किट। ये आपका दोस्तों क्या सी है, ये आपका बी है, ये कितना आपका आया 5.9 आया है, ये आपका कितना 7 है, ये आपका कितना 4 है। अब तो आपको निकालना सी और बी के बीच का निकालना है, आर सी और बी सब का श्रेणी में दिख रहा है ना, कोई करंट यहाँ से फ्लो करेगा, 7 में वही करंट जाएगा, 5.9 में वही करंट जाएगा, 4 में वही करंट जाएगा, मतलब करंट सेम, मतलब सीरीज में है, मतलब सबको जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 7 4 11 प्लस 5.9 मतलब आपका क्या जाएगा 16.9 आ जाएगा, ये ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना। देखिए दोस्तों, मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, फार्मूला बच्चे याद कर, लेकिन ये तीसरा बड़ा मास याद रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में आएगा सवाल तो यही काम करेगा। धारा भी सेम है, कोई ब्रांच में तो श्रेणी में हो जाएगा, धारा भी असमान है मतलब समांतर में जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आपको एग्जामिनर जो होगा आपको घुमा देगा, फार्मूला से रटने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इससे जानिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में अट जाए क्या होता है। देखिए हम लोग फिर हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें दिमाग लगाइए क्या करता है। बोल रहा है कि दोस्तों यदि चित्र में दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, तो प्रत्येक आर का मान निकालना है, ठीक है। आपका दोस्तों क्या करना, आर का मान निकालना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, तो आपको दिखने में क्या लग रहा है, श्रेणी समानांतर, समानांतर क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि ये से करंट फ्लो करूंगा मैं आई को, तो इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, हमको इसमें अलग करंट जाएगा, मतलब तीनों अलग अलग, मतलब पैरेलल है। अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/R1 बटा प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना दिएगा आपका 2 दे दिया आपका, 2 रख दीजिए। R1 का मान कितना आपका 4 है, R2 कितना है R है। ये सारे सवाल फिर आपका ना एग्जाम में पूछे हुए, कंप्यूटर एग्जाम में, और अच्छे आते हैं बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, मैं इसलिए वीडियो बनाना पड़ा मुझे मजबूरी में, ताकि बच्चे गलती ना करें, सीधे छोड़ देते हैं भाई, क्या है उतना हार्ड थोड़ी ना है, तो दिमाग लगाइए करिए, ठीक है। 1 2 में बहुत मायने रखता है। 1/2 हो जाएगा। अब जो 1/4 प्लस 1/12 कर दीजिए, कितना होता है एलसीएम लेने आता है 1/4। मैं आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन कराता कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आसानी समझा रहा हूँ। एलसीएम ले लीजिए 12, 4 3 12 1, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस में 3 1 4 4 बढ़ाएंगे 1/3, तो कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 - 2, यानी कि आपका आर का मान कितना आ जाएगा आपका 6 ओम आ जाएगा। आपका ऑप्शन कहाँ पे दिएगा आपका बी नंबर। इस सवाल फिर आपका एग्जाम में आता है, बच्चे छोड़ देते, इसे सवाल बनाना चाहिए, ठीक है। तो 6 ओम का आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, बस कंसेप्ट याद रखना जो मैं थर्ड आपको बताया रूल, थर्ड रूल याद रखिए, आपसे सवाल सारे कुछ बन जाएंगे, ठीक है। कोई छूटेगा नहीं, मैं वादा के साथ कर सकता हूँ। बस चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब 3rd वही कंसेप्ट आपका देखने में लग रहा हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
बहुत एकदम पहेलम उलझा है, लेकिन उलझा है नहीं, दिमाग लगा। देखिए मुझे निकालना कहाँ पे, ए और बी के बीच निकालना है तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब कि मुझे ए से करंट फ्लो करूंगा आई, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या जाएगा आपका आई जाएगा, लेकिन तो यहाँ पे करंट आपका अलग हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आपका करंट आई वन जाएगा, यहाँ आपका आई टू जाएगा। यदि यहाँ देखा जाए तो फिर आपका करंट अलग जाएगा, आई थ्री जाएगा। इस शाखा में आपका आई फोर जाएगा, सारा ब्रांच में अलग अलग जाएगा। तो इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो आपको इसको बदलिएगा इस तरीके से, तो दोस्तों आपको सर्किट ऐसे बनेगा। ठीक है, सर्किट जो है फ्रेंड्स आपका, ये आपका दोस्तों, ये आपका कितना ऊपर 2 ओम है, नीचे कितना होगा दोस्तों 2 ओम है। और दोस्तों यहाँ पे जो ब्रांच देख रहे हैं आपका 3 ओम और 2 ओम का जो है 3 ओम है, और यहाँ पे 2 ओम है, चलिए 2 ओम 2 ओम, ये आपका अलग ब्रांच है, दोनों की श्रेणी में है। तो यहाँ से क्या कर दीजिए ऐसे, उसी प्रकार से आपको ये ब्रांच देखिएगा 2 ओम 2 ओम का, ये भी आपका श्रेणी में ही है। इस तरीके से आपका बनेगा, यहाँ ए बन जाएगा, यहाँ आपका बी बन जाएगा। ठीक है, ए आपका फ्रेंड्स कितना, आपका ए आपका 2 है, ए भी आपका 2 है, ए भी आपका 2 है, ए भी आपका 2 है। निकाल लीजिए, क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों 2 2 श्रेणी में है, ये भी 2 2 श्रेणी में है, तो श्रेणी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर तीनों पैरेलल में हो जाएगा, चार तीनों तो बना देंगे, उसको कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो 2 2 कितना होता है, श्रेणी में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका जो जस का तस रहेगा, यहाँ फिर आपका 2 2 क्या हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अब दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 4 आपका 2, इस सब क्या, तो आपका पैरेलल में है, पैरेलल है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। तो हमको निकालना है आर ए बी, क्या कर देंगे 1/2 1/4 1/4 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 2 1 1 2, है ना। तो 1 आर ए बी कितना जाएगा, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 बटा कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, मतलब का 3/2 हो जाएगा। मतलब तो आपको 1/r भी निकला है, आपको निकालना है आर भी, मतलब कि क्या कर देना, उल्टा कर देना, मतलब 2/3 कर देना, है ना। तो 2/3 कितना का आंसर आ जाएगा, बताइए तो, आपका 0.6 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना जाएगा, 0.66 ओम आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, तो आपको पहले सब क्या किया, 2 आपका था ऊपर था, 2 लिख दिया, 2 नीचे 2 लिख दिया, लेकिन तो ये जो आपका ब्रांच है ये वाला आपका 2 2 वाला, ये श्रेणी में है, लेकिन ये ए और बी के पैरेलल है, तो मैंने पैरेलल कर दिया 2 2। यहाँ भी आपका 2 2 जो है आपका श्रेणी में है, लेकिन यहाँ इसके पैरेलल है, तो 2 2 4 4 2 सब पैरेलल हो गया, तो मैंने 1 का अलग फॉर्मूला लगा दिया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। तब का आंसर आ गया कितना, 2/3, यानी कि 0.66। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं नेक्स्ट सवाल को, क्या कहते हैं सर, यहाँ में आया हुआ। ठीक है, इसको सर ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर कैसा, 3rd नंबर को। ठीक है, सो ये 4 हो जाएगा ना, 4 नंबर हो जाएगा। मैं इसको लेके क्या कहते हैं, सोल्व करते हैं, क्या बोलता है प्रश्न, बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों के तंत्र में बिंदु P तथा Q के बीच समतुल प्रतिरोध का गणना करें। मध्य मतलब बीच में होता है आपका, गणना करना है। ठीक है, तो कैसे गणना करेंगे, आपको बोला कि P और Q, जो P यहाँ पे आपका और यहाँ पे Q है, उसके बीच का क्या निकालना, आपका समतुल प्रतिरोध निकालना है। तो निकल जाएगा, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों करंट फ्लो करवाइए, तो क्या जाएगा, यहाँ से फिर करंट जो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका दोस्तों आई जाएगा, यहाँ तो दोस्तों करंट आपका अलग हो जाएगा, यहाँ से भी करंट अलग हो जाएगा, यहाँ करंट अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ से तो करंट जो जाएगा दोस्तों ना, आई डैश, वही करंट में आपका यहाँ जाएगा आई डैश। मतलब दोस्तों आपका 4 और 3 ये दोनों क्या आपका, 4 और 3 दोस्तों क्या आपका, ये आपका दोस्तों श्रेणी में है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 कितना श्रेणी में, 4 2 6 हो जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा, नया वाला देखिए, तो नया वाला
ये ऐसे रहेगा आपका, ये आपका ऐसे रहेगा, आपका ऐसे रहेगा, आपका ऐसे रहेगा। यहाँ तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ को तो चूंकि 4 और 2 तो श्रेणी में है ना, तो चूंकि करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, 4 करंट फ्लो होगा, वही आपका 2 में फ्लो होगा, मतलब सेम है। तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, मतलब यहाँ तो आपका 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। और सब जस का तस रहेगा, मतलब यहाँ पे कितना आपका 3 है, यहाँ कितना 4 है, यहाँ कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको ओम है नहीं, यहाँ पे आपका कोई करंट एक्चुअली यहाँ पे कोई आपका धारा वाला है नहीं, ठीक है। तो 4 हो गया आपका, यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया, ये आपका P है, यहाँ पे आपका Q है। अब देखिए, अब फिर से आपका 6 और 3 क्या आपका, तो सब पैरेलल दिख रहा था, पैरेलल तो क्या करेंगे, इसको पैरेलल फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ सर्किट कैसे बन जाएगा, नया बन जाएगा, कैसे, ये आपका P हो जाएगा तो Q हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि दोस्तों 3 और 6 दोस्तों क्या आपका, दोस्तों 3 और 6 दोस्तों है जहाँ पे आपका पैरेलल है, 3 और 6 दोस्तों है आपका जो यहाँ पैरेलल है, तो 3 6 पहले के लिए क्या कर देंगे, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, मतलब तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 गुना 3/9 है ना, तो 18 यानी कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 2 ओम हो जाएगा। ये आपका खत्म हो गया, बचा यहाँ पे क्या, ऊपर 4 बचा, यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा, यहाँ कितना बचा आपका 4 बचा। अब दिमाग लगाइए, अब जो करेंट फ्लो होगा दोस्तों आई, वो दोस्तों क्या होगा आपका, यहाँ आई जाएगा, यहाँ से तो अलग जाएगा, मतलब यहाँ पे आई डैश जा रहा है, और तो जो करंट तो आई डैश जो 4 में जाएगा तो वही करंट तो आपका 2 में जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो ऐसे होगा, मतलब तो आपका 4 और 2 फिर क्या, तो आपका श्रेणी में है, तो इसको क्या जोड़ देंगे, तो क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो कितना 4 तो कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ कितना आपका 3 जस का तस रहेगा, आपका 4 रहेगा जस का तस, P हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा। अब फिर देखिए, अब यहाँ दिमाग लगाइए, फिर 3 6 क्या पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या कर देंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपका पैरेलल के लिए, P हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये जो पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा आपको 36 18, 36 18 मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो इनसे इसका फिर आंसर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 ओम हो गया, यहाँ पर कितना अब था 4 ओम था। अब निकालना P और Q के बीच का, तो चूंकि यहाँ से करंट फ्लो करिएगा I, तो यहाँ आपका जो 4 में जाएगा करंट वही आपका 2 में जाएगा, मतलब 4 2 क्या श्रेणी में है, तो आपका निकाल लीजिए R PQ बराबर 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझा कैसे 2 हुआ, देखिए 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, इसे ले लीजिए 6 3 दूनी 6 2 इकाई 6 3/6 यानी कि r बराबर 6/3 यानी कि 2, ठीक है, इसे आपका निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं, ठीक है, क्या कहता है देखिए। 5वां फ्रेंड्स में सवाल क्या बोल रहा है, कि बोल रहा फ्रेंड्स ये कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, क्या होगा आपको निकालना। तो दोस्तों आपको तो सिंपल से दिख रहा है सर्किट, आपको कुछ है नहीं करना, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे करंट यदि मैं फ्लो करूंगा आई करंट यहाँ पे, तो आई जो इसमें जाएगा कुछ अलग करंट जाएगा, इसमें कुछ अलग करंट जाएगा, लेकिन जो करंट 2 में जाएगा वही करंट यहाँ पे 2 में आएगा, जो करंट 2 में यहाँ पे आएगा I1 वही करंट आपका यहाँ पे I1 होगा, जो करंट यहाँ पे I2 होगा वही करंट आपका यहाँ पे I2 होगा, मतलब कि ये नीचे वाला दोनों क्या सीरीज में है, ऊपर दोनों सीरीज में है ना, करंट सेमी फ्लो हो रहा है मतलब सीरीज में है, तो इस को मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखिए तो ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ए है आपका, ये मान लीजिए आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये मान आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे आपका 2 ओम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आपको निकालना है इसके बीच का मतलब, आपको दिख ही रहा है कि दोनों क्या आपका श्रेणी में, तो दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, यहाँ का दोनों श्रेणी में तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका
ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 ओम हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका 4 ओम हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। अब चूंकि दोनों 4 क्या आपका पैरेलल में है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/RAB बराबर 1/4 प्लस 1/4, मतलब कि 2/4, मतलब कि 1/2। ये तो 1/RAB का मान निकला, आपको निकालना है RAB, R इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं दोस्तों, बस एग्जाम में सॉल्व आएगा। तो आप बस यही कंसेप्ट याद रखिएगा कि सीरीज और पैरेलल यदि पहचान लेते हैं सर्किट में कौन सा शाखा सीरीज में, कौन सा शाखा पैरेलल में, तो आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं ऐसी चुटकियों में। ठीक है, और थर्ड नंबर मेरा ब्रह्मास्त्र, स्पेशल ब्रह्मास्त्र ये है, आपको ये पहचान में नहीं आए, माइंड चकरा जाए, तो दिमाग ये लगाइएगा कि किसमें करंट फ्लो सेम हो रहा है। सेम करंट फ्लो मतलब तो आपका ब्रांच होगा, सीरीज में होगा। जनरली बच्चे थर्ड नंबर जो मेरा रूल है वो नहीं जानते हैं, उसी फार्मूला रट के जाते हैं, या नहीं बन पाता है। तो याद रखिए मेरा थर्ड नंबर रूल क्या कहता है। ठीक है, सेम शाखा में सेम करंट जाएगा, मतलब सीरीज में है। यदि अलग अलग करंट अलग अलग जा रहा शाखा, मतलब वो पैरेलल में होगा। ठीक है, आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा ना, सीखिए हेल्पफुल, तब तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों चैनल पर पहली बार तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कोई फ्रेंड्स हमारे चैनल एसआर एग्जाम ग्रुप पे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ एग्जाम से रिलेटिव, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।